Assalamu alaikum. Today we are discussing about the product of the Maxim International, which is in Maxim software attendance software with payroll management system. I will completely share the video regarding the module of the software and features which we have in our software. So first of all, here's the our interface of our software. इसमें हमारे पास मल्टीपल यूजर लॉगिन्स होते हैं, जिस नाम एडमिन हो गया, मैनेजर हो गया, आईटी मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, उसके हम लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फीचर्स आते हैं, जो मॉड्यूल्स आते हैं, उसमें सबसे पहले डिवाइस कनेक्शन, डिपार्टमेंट, शिफ्ट मैनेजमेंट, ब्रेक टाइमिंग, ओवर टाइमिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अटेंडेंस एंड पेरोल। ये हमारे बेसिक मॉड्यूल्स हैं इस सॉफ्टवेयर के, जिनके जरिए हमने अपना पूरा जो ये हमारा अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम वन बाय वन इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिवाइसेस। इसके अंदर हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, लेट्स से मल्टीपल कंपनीज होती हैं, जो अच्छी और बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस लगी होती हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर कैपेबल है कि उनको भी अटैचमेंट कर सकता है और हम जितनी डिवाइसेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस का डाटा होगा, जिस तरह भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई डिवाइस इस टाइम अटैच नहीं है, तो उसने मुझे अलर्ट दे दिया कि हमारी कोई डिवाइस एक्टिव नहीं है। वंस इट विल बी एक्टिव यू कैन गेट दी रिजल्ट्स। आफ्टर दैट फिर हमारे पास में लॉग्स डाटा की ऑप्शन होती है। गेट लॉग यूजर आईडी हो गया कि हम कौन बंदा हमारी यूजर में आईडी हुआ है, डिवाइस का टाइम क्या, इस तरह कंप्लीट डिवाइस डाटा गेट करके अपने डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं डिपार्टमेंट के। ये बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं एम्प्लॉय को सेग्रीगेट करने के लिए या हम रिपोर्टिंग बनाने के लिए हमने अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट आ गया। मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी मींस कि लेट्स से आपका सेंट्रलाइज ऑफिस है इस्लामाबाद में, और आपका कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इस तरह के 3 हेड ऑफ ब्रांचेज हैं। तो आप उनके मशीन्स लगा के ऑनलाइन वाया स्टैटिक आईपी आप उनको इस सॉफ्टवेयर से अटैच करके उनकी डाटा और अटेंडेंस गेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है शिफ्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर ये चीज़ होती है, लेट से हम ये कह लें कि अगर आपके प्रोडक्शन यूनिट है और आपकी एक शिफ्ट मॉर्निंग में आती है, एक शिफ्ट इवनिंग में आती है, या एक शिफ्ट नाइट में आती है, तो उसको भी कम्प्लीटली हमारा सिस्टम जो मैनेज करता है। थर्ड स्टेप आ जाता है हमारे पास ब्रेक टाइमिंग। इसके अंदर ब्रेक टाइमिंग ये है कि कुछ शिफ्ट होती हैं जो ब्रेक के पेड कंपनीज पेड नहीं करती, कुछ ऐसी कंपनी जो ब्रेक के पे करती हैं। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हम उसको एज इट इज अपग्रेड कर देते हैं, और अगर इसको मॉडिफाई करना पड़े तो हम उसको भी कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो स्टेप आया था ओवर टाइमिंग। लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने कहा कि हमने इतने बजे से लेके इतने बजे तक, लेट्स हम के दफा 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हमने ओवर टाइमिंग लगानी है, तो हम उनको भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम कल को उसका रिपोर्ट भी देखना चाहिए तो हमारे सिस्टम में वो रिपोर्ट ऑलरेडी क्या की रिपोर्ट कीपिंग होगा, हम उसका रिकॉर्ड निकाल के प्रिंट करके चेक कर सकेंगे। देन हमारे पास जब हम ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेंगे, देन हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट का मॉड्यूल। इसके अंदर हम जैसे ही डिवाइस इंटीग्रेट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फील्ड्स होती है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय का नेम, लेट्स अगर हमारे एम्प्लॉय है तो उसका हेड ऑफिस आ गया, डिपार्टमेंट नेम आ गया, शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, और टोटल लीव्स कितनी है, रिमेनिंग लीव्स कितनी है, एम्प्लॉय टाइम कितना है, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदरिंग होना शुरू हो जाएगी। और इधर से अगर हम कोई उसकी फीचर्स भी अपग्रेड करना चाहें, लेट्स अगर मैं इधर कोई फीचर्स हैं या मैं उसकी अटेंडेंस परमानेंट से टेम्परेरी करना चाहूँ, तो मैं एम्प्लॉय की मेजरमेंट कर मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ, लीव्स लगानी है या कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी हमारे पास एम्प्लॉय का प्रोफाइल कंप्लीट मौजूद है सिस्टम में। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा मेन मॉड्यूल है, वो अटेंडेंस के मॉड्यूल पे आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है मैनेज। कि लेट से अगर कोई एम्प्लॉय है वो इस, लेट से मैं अगर एग्जांपल दूं हेड ऑफिस की, इसके अंदर से हम ले लेते हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। नैन अब हमने कहा फर्स्ट से इसने हमें अपडेट किया कि 7 नवंबर को वो ऑफिस के काम से कहीं आउट ऑफ सिटी था या किसी और रीजंस की वजह से वो कहीं और की था ऑफिस के काम से, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को बता देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट उनकी यहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर देगा। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हाफ ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, लीव।
अब प्रेजेंट मींस सिस्टम बाय डिफॉल्ट एब्सेंट, ऑब्वियसली अगर अटेंडेंस मार्क हाफ डे के हाफ वो लेट आया तो उसने इन्फॉर्म कर दिया तो उसकी हाफ डे कंसीडर कर ली जाएगी। ऑन ड्यूटी मींस कंपनी के काम से आउट ऑफ सिटी गया, आउट ऑफ कंट्री गया, वट एवर एनी रीजन, तो हम ऑन ड्यूटी कर लेंगे। लीव अगर वो लीव कंपनी ने अलाउ की हुई तो उसकी कंपनी लीव अटेंडेंस मार्क करती है जी। लीव मार्क करने से फिर उसकी एब्सेंस वगैरह वो सैलरी वगैरह डिटेक्ट नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं हॉलीडे, जिस तरह हम कह दें कि जैसे गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया, इंडिपेंडेंस हॉलीडे हो गया, इलेक्शन डे आ जाते हैं, ईद मिलादुन नबी आ जाती है, मुहर्रम आ जाते हैं, हमारे वो सारों की रिकॉर्ड जो है वो हमारे हॉलीडेज के अंदर स्टोर हो रहा होता है। उसके बाद ये हमारे पास अगला स्टेप आता है ओवर टाइम की रिपोर्ट ने कितने एम्प्लॉय ने किस काम किया, उसके वर्किंग आवर्स क्या था, उसका डिपार्टमेंट क्या था, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपके पास सारी। जिस तरह ये एम्प्लॉय मैं ऑल एम्प्लॉयज कर दिया, फिर हमने मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया, सिलेक्ट मंथ, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। देन हमारे पास आता है रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है, उनके टाइम इन टाइम आउट क्या था, कितने बजे एम्प्लॉय है, कितने बजे वो किया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास इसमें मल्टीपल टाइप्स के रिपोर्ट्स हैं। लेट से अभी मैं आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समरी रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको रेंज रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट अगर आप प्रिंट करना चाहें वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट से मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में चला गया, इधर से मैंने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय नेम। अब ये हमारे पास रिपोर्ट्स के टाइप है, डिटेल रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, वीकली, मंथली और समरी रिपोर्ट। अब मैंने इसमें से लेट से कह दिया मैंने इस एम्प्लॉय की वीकली रिपोर्ट देखनी है, तो मैं सिंपली उसका रिकॉर्ड लेके, लेट से मैंने कह दिया मुझे इसका 1 जनवरी से लेके आप मुझे इसका टिल 30 जनवरी तक का डाटा देना। मैं उसका डाटा गैदर कर लूंगा, मेरे पास ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब हम इसमें इस जनवरी का डाटा प्रिंट करेंगे दे और इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। येलो हमारे एज इट इज संडे मार्क कर लिए जाते हैं, लेट है, ऑन टाइम है, एडमिट मार्क, जैसा मैंने आपको बताया कि लीव होती है तो एडमिट मार्क हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है टिल एम्प्लॉय की। अब जब हम इसको जब प्रिंट रिपोर्ट करेंगे तो उस रिपोर्ट के जो फॉर्मेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको शो होंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक रिपोर्ट सैंपल है, इसके अंदर हमारे पास डेट, टाइम इन, टाइम आउट, टोटल वर्क स्टेटस डिटेल, अर्ली टाइम इन, अर्ली टाइम आउट, लेट टाइम इन, लेट टाइम आउट, ओवर टाइम। ये ओवर टाइम की रिपोर्ट भी आ गई कि अगर एम्प्लॉय ने ओवर टाइम लगाया तो कितना ओवर टाइम लगा। अब इसमें ओवर टाइम की जो हमने लिमिट बाय डिफॉल्ट रखी है वो हमने एटलीस्ट मिनिमम हमने रखी है 1 आवर, क्योंकि बेसिकली जब भी कोई कंपनी का टाइम लीव होता है, क्लोजिंग होती है, तो एटलीस्ट एम्प्लॉय 1 आवर कंपनी से निकलने के लिए लग जाता है। तो हमने उसको 1 घंटे का गैप रखा है, उसके बाद से ओवर टाइम उसका कंसीडर होगा, अदरवाइज उसका ओवर टाइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्लाइंट की फर्दर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इन हाउस कंप्लीटली सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हम सोल्यूशन है, तो आप जिस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक रिपोर्ट आती है समरी रिपोर्ट कि अगर हम समरी देखना चाहे डिपार्टमेंट वाइज के, इस डिपार्टमेंट की समरी जितने भी एम्प्लॉयज है हमारे पास इस फॉर्मेट में डाटा आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको ये पता लग रहा है। जिसमें P4 मैंने आपको बताया था प्रेजेंट है, L4 लीव हो गया, S4 संडे हो गया, और इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन कहते हैं। एट द एंड में हमारे पास समरी रिपोर्ट में आता है टोटल इस मंथ में उनकी 22 प्रेजेंट्स हैं, एब्सेंट्स 4 हैं, टोटल हॉलीडेज 4 हैं, टोटल लीव्स उनकी 4 हैं, एनुअल लीव्स 15 अलाउ थी, बैलेंस लीव उनकी 9 रह गई हैं, और उन्होंने पूरे मंथ में इतने वर्किंग आवर्स काम किए और इतने ओवर टाइम काम किए। ये कंप्लीट अटेंडेंस के मॉड्यूल्स और उसकी रिपोर्टिंग मैंने आपको थोड़े से शेयर कर दी। अब अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है। अब इसमें कुछ होता है, कंपनी ऐसी भी होती हैं जिसमें हम ये कह लें कि उन्होंने लेट से अगर ऑफिस टाइमिंग है 9 o'clock, और उन्होंने अपनी कंपनी में अर्ली टाइम के ऊपर अलाउ किया हुआ है कि आधे घंटे का या 15 मिनट का उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया था कि एम्प्लॉय को रिलैक्सेशन होकर 15 मिनट या 20 मिनट को अगर लेट हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ये मॉड्यूल है ग्रेस टाइम का, जिसमें हम मॉर्निंग शिफ्ट की हम टाइमिंग लॉक कर सकते हैं कि स्टार्टिंग किस टाइम से किस टाइम तक ग्रेस पीरियड हमें उनको प्रोवाइड करना है। इसकी रीजन ये होती है क्योंकि ये आपको स्टार्ट में इसलिए बताना पड़ता है स्टार्टिंग टाइमिंग, क्योंकि आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंगली होता है और हमने उस शिफ्ट के अकॉर्डिंगली ही अपना टाइम वगैरह यहाँ पे डिफाइन करना होता है।
उसके बाद हमारा अगला स्टेप आ जाता है पेरोल मैनेजमेंट। अब पेरोल के हमारे पास दो मॉड्यूल हैं। एक कैलकुलेट बाय ऑर्डरली बेसिस, जिसमें अगर हम सियालकोट की बात करें, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडस्ट्रियल एरिया, वो कैलकुलेट बाय ऑर्डरली बेसिस के ऊपर सैलरीज पे कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज को। कुछ होती हैं डे बेसिस पे। इधर से हम अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, डे बाय का करना है या ऑर्डरली बेसिस पे करना है, वो हम इसमें उनको अपग्रेड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम आया था। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास होता है एडवांस का मॉड्यूल। इसके अंदर अगर हमारा कोई एम्प्लॉय है, लेट्स एग्जांपल अगर हम ले लें, अब इसकी कितनी सैलरी है और क्या इसकी कितनी मंथली सैलरी है, किस मंथ में कितनी डेट से और इस डेट से इसने कितना काम किया, उसके मुताबिक लिए हम उसको सैलरी कैलकुलेशन करके उनको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने लेट्स से मैं कह दूँ 2021 की, तो अगर ऑब्वियसली बात, अगर आपने इसकी सैलरीज वगैरह सिस्टम में एंटर की होंगी तो ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन आपको होगी। इसके अंदर सैलरीज एम्प्लॉयज की ऐड होना जरूरी है। अगला उसके बाद जब ये बेसिकली एडवांस का मॉड्यूल ये है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉय आता है, उसको एडवांस की जरूरत पड़ गई, सम मैनी रीजंस, तो हम उनको यहाँ से एम्प्लॉयज को अपने एडवांस अलाउ कर देते हैं। अगर हम उनको एडवांस अलाउ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सैलरी स्लिप्स के अंदर हम उनको जब सिलेक्ट करेंगे तो उनकी प्रीवियस एडवांस जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास गैदरिंग होना चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, बेसिक सैलरी जीरो है, अगर कोई उसने एडवांस लिया होगा तो एडवांस की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जनवरी किस मंथ की आप उसको सैलरी दे रहे हैं, लेट से मैंने 2021 कर लिया। डेट ऑफ गिवन, किस डेट को आप पे कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब जो मैंने आपको पहले बताया कैलकुलेट बाय डे या कैलकुलेट बाय ऑर्डरली बेसिस, वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलाउ एडवांस डिडक्शन, अगर उसका हम लेट्स हमने बता दिया 15,000 है। अब ये भी हमने आप यूजर एंड पे रखा हुआ है, जो सैलरी जनरेशन है वो कहते हैं 7500 इनका डिडक्शन कर लो। और अलाउंसेज जैसे फ्यूल अलाउंसेज हो गए, फूड अलाउंसेज हो गए, ट्रैवलिंग अलाउंस अगर कोई है अदर देन आप उसको ऐड कर सकते हैं। फाइन डिडक्शन, कोई सी रीजन की आप यहाँ पे बता सकते हैं फाइन की डिडक्शन की, किस रीजन की डिडक्शन है, उसकी अमाउंट यहाँ पे आप कैलकुलेट कर। ओवर टोटल ओवर टाइम, अगर कोई ओवर टाइम है उसका तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और उसकी यहाँ पे उसके बाद जो मेरी रिमेनिंग सैलरी होगी वो आपको शो होगी। जैसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 7 - 750। अब मैं तो कहता हूँ लेट्स से इनकी जो अलाउंसेज हैं मैंने कह दिया 25,000 है। और अब कैलकुलेट करेंगे हम, तो हम उसने हमें बता दिया इतने पैसे हम उनको पे करने। तो ये कंप्लीट ईआरपी रिपोर्ट और ये इसमें पेरोल अटेंडेंस का मॉड्यूल है। और अगर आप इसमें इसके बाद हमारे पास पासवर्ड सेटिंग का मॉड्यूल है, देखिए अगर हम पासवर्ड वगैरह सेट करना चाहें। उसके बाद अगला हमारे पास स्टेप आया है रोल मैनेजमेंट के। हमने अपने साइड से ऑब्वियसली बात है कि जो रोल है हमने उनकी सेटिंग्स के लिए किस बंदों किस चीज़ की एक्सेस देनी है, कि इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसकी प्रिविलेजेस हैं हमारे पास, हम उनको परमिशंस वगैरह अथॉरिटी ऑथेंटिकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास डेटाबेस की बैकअप रिकवरीज वगैरह डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। देन हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया शिफ्ट मैनेजमेंट, ब्रेक मैनेजमेंट, ये कंप्लीट। अगर आप इसके फर्दर इसमें कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, डेवलप करवाना चाहते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर इजीली डेवलप कर सकते हैं। बट वी नीड सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और ये आपको डेमो पर्पज़ के लिए हम ऐसे लिंक प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप उसको देखिए, आप अपने लिए ऐसा मॉडिफिकेशन करवाना चाहें, डेफिनेटली वो आपके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो हम उसको कस्टमाइज कर देंगे। थैंक यू फॉर सो मच, आपका टाइम पे थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।